आज एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है ISSB। नौजवान वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान नेवी में, उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के, जिसको ISSB कहते हैं। इसमें से पास होने के लिए, गुजरने के लिए हमें क्या किया जाए? तो उसमें 3 डिफरेंट जो सेगमेंट्स होती हैं जिनमें आपको चेक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर मैं हूँ साजिद हबीब। आज एक और टॉपिक पे हम बात करेंगे। इससे पहले हम PAF कॉलेज सरगोदा को ज्वाइन करने के ऊपर एक प्रोग्राम कर चुके हैं और उसमें बच्चों के, उनके वालिदैन के बहुत से सवालात भी थे जिसको हमने कोशिश की कि जवाब दिया जाए। अब एक और सिलसिला है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, उनके बड़े भी पूछते हैं, वो है ISSB। यानी कि जो नौजवान वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान नेवी में, उनको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के, जिसको ISSB कहते हैं, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो वो पूछते हैं कि उसमें से पास होने के लिए, गुजरने के लिए हमें क्या किया जाए? तो मुझे अपना वक्त याद आ जाता है कि PF कैडेट कॉलेज सरगोदा में पढ़ रहे थे, मैट्रिक किया, जी हाँ मैट्रिक किया, और एक दिन हमें कहा गया जनाब आप लोग कोहाट जाइए और ISSB करके आइए। हमने अपने सीनियर से पूछा ISSB नाम तो सुना हुआ था, कैडेट कॉलेज में थे, क्या करना है, कैसे करना है? सो उन्होंने कहा यहाँ से ट्रेन पकड़ो, पेशावर जाओ, पेशावर स्टेशन से उतर के बसों के अड्डे पे जाना, कोहाट की बस पकड़ना, कोहाट अड्डे पे बसों के उतर के तो टांगा पकड़ना, टांगे चलते थे उस वक्त, और हर टांगे वाले को कोहाट में पता है कि ISSB कहाँ होता है, किस जगह, वो आपको वहाँ पहुँचा देगा। वहाँ पे क्या करना है ये आपको वहाँ पे दाखिल होकर पता चलेगा। 4 दिन के लिए आप जा रहे हैं, 12 अगस्त से 16 अगस्त तक, और 16 अगस्त को जब आप वापस आएंगे आपको बता दिया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। जी हाँ, उस वक्त सिर्फ कोहाट में ISSB होता था और वहीं पे लास्ट डे के ऊपर आपको इंटरव्यू के एंड के ऊपर बता दिया जाता था कि आपने कैसा किया है। आपको उनके वर्ड होते थे, वी आर रिकमेंडिंग यू। तो बहुत सबको समझ नहीं आती थी यार, मतलब 12 के पूछते थे की मतलब इंदा मैं पास होया कि नहीं होया। तो व्हेन दे सेड वी आर रिकमेंडिंग यू, उसका मतलब होता था कि आपको सिलेक्ट कर रहे हैं, ISSB में आप पास हो गए। बाद में मेरिट बनती है, जब PMA हो और सालपुर अकेडमी हो, नेवल अकेडमी हो, तो वहाँ पे मेरिट फिर से बनती है। तो जनाब ISSB का एक बहुत पुराना इदारा है और ये दुनिया भर के जो है आर्म फोर्सेस में जाने के लिए इसी तरह के इदारे बने होते हैं, जहाँ से बेसिकली देखिए इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। आप फोर्सेस में जाते हैं, उनकी अपनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, एक स्पेशलाइज डिफरेंट किस्म का आप एक जॉब होता है जहाँ पे आपको करना पड़ता है, और जॉब भी ऐसा है जिसमें जंग लगे तो आप मरने मारने की नौबत तो आ ही जाती है। तो उसके लिए वो देखते हैं कि क्या आप इमोशनली और फिज़िकली आप इतने स्ट्रांग हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में आ सकें। देखिए, एक सरकारी जॉब करना, बैंक का जॉब करना, आप इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना, मैं समझता हूँ कि नहीं है, उसमें भी आपको साइकोलॉजिकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप सर्जन हैं, आपको क्या कुछ देखना पड़ता है, कैजुअल्टी में हर तरह के ज़ख्मी लोग देखने पड़ते हैं, तो वो उसके लिए भी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन फोर्सेस में, मेडिकल के शोबे में, अनलेस किसी डॉक्टर से गलती हो जाए, मारने की नौबत नहीं आती, लेकिन फोर्सेस में आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे न सिर्फ फिज़िकली बल्कि आपको साइकोलॉजिकली और मेंटली आपको चेक किया जाता है। तो आजकल जो तरीका होता है, इसमें एक तो अच्छी बात है कि फ़ीमेल के लिए, लड़कियों के लिए भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो आप राब्ता रखिए इन सब की वेबसाइट्स के साथ। आपको एयरफोर्स में जाने का इंटरेस्ट है तो मैट्रिक के बाद से आप देखना शुरू कर दीजिए कि आपने, अगर लेट्स से आपका जहन बन रहा है कि आपने फ्लाइंग में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, तो आपको किन किन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, तो आप उसके हिसाब से FAFSC में अपना एडमिशन लीजिए। अगर आपने आर्मी में जाना है, अगर आपने किसी और ब्रांच में जाना है, तो आपको उसके लिए भी देखना पड़ेगा कि लेट्स अकाउंट्स में जाना है तो आपको ICOM, BCom, क्या आपको CA करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है। अच्छा, फिर वो सारे साल का शेड्यूल भी देते हैं आपको कि कब इनका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा, हमारे वक्त में जब ISSB जाते थे तो सबसे पहले आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता था।
जी हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट आजकल भी आपको वो डोगर की किताब में वगैरह वो सारा कुछ मिल जाता है। हमारे ज़माने में वो चीज़ें नहीं होती थी, हमें तो वहाँ जाके किताब खोल के पता चला कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। लेकिन आजकल एकेडमीज़ बनी हुई हैं, आप अच्छी किसी एकेडमी में भी एडमिशन ले सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमारे ज़माने में नहीं था तो अब भी होना चाहिए, लेकिन आज अगर एक फैसिलिटी मौजूद है जहाँ के बच्चे को अवेयरनेस हो जाए कि वहाँ पे क्या करना है, इंटेलिजेंस टेस्ट किस पैटर्न का है, तो वो सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप ज़रूर उसमें कीजिए। लेकिन अब वो इंटेलिजेंस टेस्ट आपका सिलेक्शन सेंटर के ऊपर ही हो जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं आपका रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट आपका, अगर आप FAFSC के बाद आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो FAFSC के ही सिलेबस से होता है। जैसे पहले हमने बताया था कि अगर आपने कैडेट कॉलेज सरगोदा में जाना है तो और 8वीं में एडमिशन होता है तो आपको 7वीं के सिलेबस से आपका टेस्ट होता है। वो टेस्ट आप पास कर लेंगे, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आपका एक बेसिक इंटरव्यू सिलेक्शन सेंटर के ऊपर होगा और हर बड़े शहर के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के सिलेक्शन सेंटर्स मौजूद हैं। उसके बाद अगर आप मेरिट के ऊपर, वो सारी मेरिट वो फिर वो हेडक्वार्टर्स को जाती है, हर सर्विस के हेडक्वार्टर को, वहाँ से वो मेरिट लिस्ट के मुताबिक वो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। जैसे अगर आपने PMA में जाना है तो उनके सीट्स काफ़ी होती हैं, 300 के लगभग होती हैं, तो ज़्यादा चांस है। और 300 के लिए वो कम से कम 600, 700, 800 या 900 को ISS भी करवाएंगे ताकि उनमें से टॉप के बेस्ट लोग, जी हाँ, ISB और करने के बाद भी आपका मेरिट बनता है जिसमें आपके जो पढ़ाई के नंबर हैं FSC के और ISSB का ग्रेड, उसको मिला के मेरिट बनता है और फिर वो अपने 300 जो है उनको पिक करते हैं। मेडिकल होता है, बहुत से लोग मेडिकल में रह जाते हैं, तो इसलिए 300 के लिए उनको कम से कम 800, 900 ISSB क्वालिफाइड चाहिए होते हैं। इसके अलावा जब आपने एयरफोर्स में जाना है तो अगर फ्लाइंग में जाना है तो उसमें सीट्स बड़ी कम है। अगर आप लड़की हैं और आपने फ्लाइंग में जाना है तो आपके लिए और टफ हो जाता है, क्योंकि लड़कियों के लिए 4 या 5 सीट्स होंगी अगर पूरा कोर्स जो है वो 35 या 40 फ्लाइट कैडेट्स का है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई के अलावा ISSB में बहुत अच्छा करें। जब आपका ISSB का नाम आ जाएगा, आपको कॉल आएगी। आप लोग लकी हैं कि अब सिर्फ कोहाट में नहीं, बल्कि अब कराची मलीर में है, गुजरांवाला में है, कोयटा में है और कोहाट में है, ताकि आपका जो नज़दीक तरीन सेंटर है जहाँ पे आप रहते हैं, आप वहाँ पे जाते हैं और ये 4 दिन की आपकी थोरो चेकिंग होती है। तो उसमें 3 डिफरेंट जो सेगमेंट्स होती हैं जिनमें आपको चेक किया जाता है। जैसे आपका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गया और उसके बाद जब आप वहाँ पे आते हैं तो आपकी हरकत और सकनात को मॉनिटर किया जाता है। GTOs होते हैं, जो आपके ग्राउंड ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं कि आप बिहेव कैसा कर रहे हैं और वो आपको फिजिकल एक्सरसाइज करवाते हैं, आपको मेंटल एक्सरसाइज, लीडरशिप एक्सरसाइजेज करवाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अगले एपिसोड में। और उसके बाद जब आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका तकरीबन 2/3 आपका मेरिट बन चुका होता है कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए कि नहीं। क्योंकि इंटरव्यू जब होगा तो उसके आखिर पे अब आपको बताया नहीं जाता, लेकिन आपको बाद में लेटर आ जाता है कि आप वहाँ और इंटरव्यू के नंबर मिला के आपको रिकमेंड किया जा रहा है या नहीं। आपके पास 2 चांसेस हैं ISSB करने के। अगर आप एक दफ़ा किसी वजह से नहीं कर सके तो घबराने की कोई बात नहीं है, अगली दफ़ा के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप घोड़े से एक दफ़ा गिरते हैं और अगली दफ़ा बैठते हैं तो फिर आपको पता होता है कि टांग कहाँ पे पड़ सकती है, झटका कहाँ पे पड़ सकता है। घबराइए मत, और अगर किसी वजह से दूसरी दफ़ा भी नहीं हो सकते तो याद रखिए अल्लाह ताला ने आपके लिए कहीं और एक अच्छा मुस्तकबिल रखा हुआ है। पुरुमीद रहिए, सेकंड ऑप्शंस अपनी खुली रखिए। अगर ISP के लिए जाना है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, वेबसाइट देखिए, और हम आपको अगले में बताएंगे कि आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं और उसके बाद जो इंटरव्यू है ख़ास तौर पे उसको कैसे हैंडल करना है। गुड लक, खुदा हाफिज़।